हेलो गाइस। अगर आपने डीजल और पेट्रोल दोनों कार चलाई है तो आपने नोटिस किया होगा कि पेट्रोल इंजन की रेव रेंज डीजल इंजन से ज़्यादा होती है। डीजल इंजन की रेड लाइन 5 से 6,000 तक होती है, वहीं पेट्रोल इंजन की 8,000 या उससे भी ज़्यादा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों इंजन्स की रेव रेंज में इतना डिफरेंस क्यों है। इसका टेक्निकल लेकिन सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब आप एक पेट्रोल और डीजल इंजन को देखते हैं तो पहली नज़र में दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि एंड ऑफ द डे दोनों ही इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं। दोनों में कंबशन इंजन के अंदर ही होता है, इसीलिए दोनों की बॉडी भी काफ़ी सिमिलर होती है। दोनों इंजन्स में आपको मिलेंगे सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर हेड, कुछ कैम शाफ्ट, वेल्व, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और रॉड्स। तो बेसिक एनाटॉमी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन जो असली डिफरेंस है वो है कंबशन के तरीके का, यानी कैसे दोनों इंजन्स फ्यूल को बर्न करते हैं। अगर प्रॉपर इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करें तो पेट्रोल इंजन्स को कहते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन्स और डीजल इंजन को कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स। पेट्रोल इंजन्स में कंबशन चैम्बर में एक स्पार्क प्लग होता है, और स्पार्क प्लग क्या करता है? वो एक स्पार्क क्रिएट करता है जो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को इग्नाइट करता है। स्पार्क क्रिएट करने के लिए स्पार्क प्लग को वोल्टेज चाहिए, और ये वोल्टेज गाड़ी का इग्निशन सिस्टम सप्लाई करता है। पुरानी गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूटर और इग्नाइटर होता था। नई गाड़ियों में इग्निशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर लेस होता है और उसकी जगह कॉइल पैक या कॉइल ऑन प्लग इग्निशन सिस्टम होता है। चाहे सिस्टम कोई भी हो, काम एक ही होता है, स्पार्क प्लग तक हाई वोल्टेज पहुंचाना। और ये छोटी मोटी वोल्टेज नहीं होती है, ये होती है 20,000 वोल्ट से भी ज़्यादा। ये वोल्टेज क्या करता है? ये स्पार्क चैनल में एयर फ्यूल मिक्सचर या गैसेस को आयनाइज करना शुरू कर देता है, और इससे गैसेस इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बन जाती है। ये इलेक्ट्रॉन करंट स्पार्क चैनल में हीट को तेज़ी से बढ़ाते हैं और वहाँ की गैसेस तेज़ी से एक्सपेंड होने लगती है। इससे एक चेन रिएक्शन शुरू होती है जिसे डिफ्लेग्रेशन कहते हैं। डिफ्लेग्रेशन थोड़ा अजीब सा शब्द है, लेकिन आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि एक कंबशन प्रोसेस होता है जो सबसोनिक स्पीड पे हीट ट्रांसफ़र से होता है। मतलब गर्म गैसेस की पहली लेयर अगली ठंडी लेयर को हीट ट्रांसफ़र करती है, और ये ऐसे ही चलता रहता है जब तक सारी गैसेस बर्न ना हो जाए। इंजीनियरिंग के हिसाब से डिफ्लेग्रेशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी इवन और कंट्रोल होता है, और किसी चीज़ को मूव करने के लिए आइडियल होता है, जैसे कि सिलेंडर बोर में पिस्टन को। डिफ्लेग्रेशन का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पेपर है और आप उसको एक साइड से जलाते हैं, तो फ्लेम्स एक साइड से जलते हुए दूसरी साइड की तरफ मूव करेगी, एक वेव की तरह, जब तक कि पूरा पेपर न जल जाए। बस ये ही वेव डिफ्लेग्रेशन है। अब देखते हैं डीजल इंजन कंबशन कैसे शुरू करता है। डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, ना स्पार्क, ना इग्निशन कॉइल्स, कुछ नहीं। डीजल इंजन कंबशन सिर्फ हवा को कंप्रेस करके करते हैं। डीजल इंजन में एयर पेट्रोल इंजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा कंप्रेस होती है, और जैसे हम जानते हैं कि एयर जितनी ज़्यादा कंप्रेस होती है उतनी ही ज़्यादा गर्म हो जाती है। और जब डीजल इंजन में पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है, यानी कि पिस्टन की टॉप पोजीशन, तो कंप्रेशन की वजह से हवा इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि डीजल कंबशन चैम्बर में डलते ही वो खुद से इग्नाइट हो जाता है। इसीलिए डीजल इंजन्स को कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। और इन दोनों इंजन्स में सिर्फ कंबशन का तरीका अलग नहीं है, फ्यूल डालने की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। पेट्रोल इंजन्स में फ्यूल इनटेक स्ट्रोक के टाइम सिलेंडर में आता है। स्पार्क के टाइम तक एयर फ्यूल मिक्सचर प्रॉपरली मिक्स हो चुका होता है, लेकिन डीजल में फ्यूल कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में डाला जाता है, पिस्टन के टॉप डेड सेंटर पहुंचने से थोड़ा सा पहले, जब एयर फुली कंप्रेस्ड और एक्सट्रीमली हॉट होती है। पेट्रोल इंजन्स में पोर्ट इंजेक्शन या डायरेक्ट इंजेक्शन या दोनों हो सकते हैं। पोर्ट इंजेक्शन का मतलब कि एयर और फ्यूल को कंबशन चैम्बर में डालने से पहले ही मिक्स कर दिया जाता है और एक पोर्ट के थ्रू कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है। और डायरेक्ट इंजेक्शन में फ्यूल सीधा कंबशन चैम्बर में डाला जाता है। और डीजल इंजन में सिर्फ डायरेक्ट इंजेक्शन होता है, मतलब फ्यूल सीधा कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट होता है किसी नोजल या इंजेक्टर के जरिए। इंजेक्टर फ्यूल का मिस्ट स्प्रे करता है। कंप्रेस्ड एयर के कांटेक्ट में आते ही फ्यूल वेपराइज होता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है, और जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचता है, फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। इस इग्निशन से सिलेंडर के अंदर एक इंस्टेंट शार्प प्रेशर स्पाइक आता है, और ये ही वो डीजल की नॉक नॉक वाली आवाज़ का रीज़न है। इनिशियली ये कंबशन अनकंट्रोल्ड होता है, मतलब फ्यूल चैम्बर के अंदर कहीं से भी इग्नाइट हो सकता है। लेकिन फिर इनिशियल स्टेज से टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि इंजेक्शन कंटिन्यू रहने पर नए फ्यूल ड्रॉपलेट्स इंजेक्ट होते ही इग्नाइट हो जाते हैं,
और फिर फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करके कंबशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम ये तो समझ गए कि पेट्रोल और डीजल इंजन में कंबशन कैसे होता है। अब समझते हैं कि कंबशन प्रोसेस से कैसे इन दोनों इंजन्स के आरपीएम पर फर्क पड़ता है। ज़्यादातर डीजल इंजन 4000 से 5000 आरपीएम तक रैप करते हैं। इसके मुकाबले पेट्रोल इंजन बहुत ज़्यादा रैप करते हैं, 6 से 9000 आरपीएम तक। तो डीजल इंजन हाई रैप नहीं करते, पर क्यों? इसका पहला रीज़न है डीजल इंजन्स के इंटरनल्स हैवी होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कंबशन प्रेशर झेलना पड़ता है। अगर इंटरनल्स वीक होंगे तो अनकंट्रोल्ड कंबशन में इंजन फेल हो जाएगा, लेकिन हैवी इंटरनल्स को घुमाना मुश्किल होता है, इसीलिए आरपीएम भी लो होते हैं। रीज़न नंबर 2, डीजल इंजन का डिज़ाइन मोस्टली अंडर स्क्वायर होता है, मतलब उनका स्ट्रोक उनके बोर के कंपैरिजन में बहुत लंबा होता है। ये सेटअप लो एंड टॉर्क के लिए अच्छा होता है, इसीलिए डीजल इंजन लो आरपीएम पर बहुत ज़्यादा टॉर्क बना पाते हैं, लेकिन ये भी मैक्स आरपीएम के पोटेंशियल को लिमिट करता है। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि डीजल इंजन्स इग्निशन टाइमिंग को सही से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एक पेट्रोल इंजन जिसमें स्पार्क प्लग, ईसीयू और इग्निशन कॉइल होती है, वो इंजन के कंप्रेशन स्ट्रोक में किसी भी पॉइंट पर स्पार्क प्लग से फायर कर सकते हैं, जिसे कि इग्निशन एडवांस भी कहा जाता है, और इग्निशन को कंडीशन के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक डीजल इंजन ये नहीं कर सकता है। उसके पास इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करने की कोई रेंज नहीं होती, क्योंकि कंबशन तभी होगा जब हवा पूरी तरह कंप्रेस्ड होगी, और वो तभी होती है जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर की पोजीशन में होगा। इसका मतलब है कि इग्निशन की फिक्स टाइमिंग है। अब इन सब के ऊपर एक फैक्टर और है, वो है कि डीजल पेट्रोल से धीरे जलता है, और ये एक रीज़न है कि हाई आरपीएम्स पर डीजल इसेंशियली वेस्ट हो जाएगा। हाई आरपीएम पर पिस्टन की स्पीड एक्चुअली बहुत ज़्यादा होगी, और डीजल का धीरे प्रोपोगेट होने वाला फ्लेम फ्रंट पिस्टन को मिस कर देगा। जब तक मैक्सिमम कंबशन प्रेशर जनरेट होगा, पिस्टन बोर में बहुत नीचे चला जाएगा, और इसीलिए डीजल इंजन हाई आरपीएम पर पावर कम बनाते हैं। लेकिन ये सोचना कि हाई रैप ना करना डीजल इंजन की कमी है, तो ये गलत होगा। डीजल इंजन हाई रैप नहीं करता है क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो सब कुछ अपने लो आरपीएम में ही कर लेता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है, डीजल इंजन्स लंबा चलते हैं। हैवी और स्ट्रॉन्ग इंटरनल्स और आरपीएम कम होने की वजह से वियर टियर भी कम होता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि पेट्रोल इंजन्स के आरपीएम डीजल इंजन से हाई क्यों होते हैं, लेकिन डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट क्यों होते हैं, और क्यों डीजल इंजन में टॉर्क ज़्यादा होता है और पेट्रोल इंजन्स में हॉर्स पावर ज़्यादा होती है। इसका जवाब आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, और अगर वो वीडियो आ चुकी होगी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और फीडबैक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैव ए सेफ ड्राइव।